हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदि क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोडमास और पेमदास। आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बोडमास को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, बोडमास में बी किस चीज़ को डिनोट करता है? बी डिनोट करता है हमारा ब्रैकेट को। ठीक है, जब भी हम किसी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ब्रैकेट हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारे तीन तरीके के ब्रैकेट होते हैं। एक तो ये होता है और एक ये वाला होता है। ठीक है, और लास्ट ब्रैकेट हमारा ये वाला होता है। आप इनको याद रखिए। अब देखिए, ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ को हम हिंदी में लिखते हैं का, और इसका मतलब होता है गुणा। अगर हमारे पास कहीं पर भी सिंप्लीफिकेशन में ओ लिखा हुआ है, मतलब ऑफ लिखा हुआ है, तो हम उसको ब्रैकेट के बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद डी से डिनोट होता है डिवीज़न। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिवीज़न, यानी कि ऑफ के बाद आपको डिवीज़न को सोल्व करना है। डिवीज़न का मतलब क्या हो गया? भाग। ठीक है, ऐसे ही हमारा एम से क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। एम से मल्टीप्लाई, यानी कि डिवीज़न के बाद मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, यानी कि गुणा को सोल्व करेंगे अगर हमारे पास कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है उसमें। अब देखिए, एक ए से क्या होता है? एडिशन। तो हम यहाँ पर इसके बाद एडिशन करेंगे, और एडिशन का मतलब जोड़। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं जोड़। अब देखिए, एस एस यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया घटाव। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करते हैं तो ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, इन दोनों को आप बोडमास रूल में ऐसे याद रख सकते हैं। आप किसी को भी इनमें से पहले सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ तक सोल्व कर दिया मल्टीप्लाई तक, तो इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई भी आप पहले कर दीजिए और कोई भी बाद में कर दीजिए, आपकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो आप इन दोनों को याद ना भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम पेमदास की। अब देखिए, पेमदास में सबसे पहले पी आता है। तो पी किस चीज़ को डिनोट करता है? पी डिनोट करता है पैरेंथेसिस को। ठीक है, पैरेंथेसिस यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी कोष्ठक होता है। ठीक है, कोष्ठक इसका मतलब होता है, यानी कि ब्रैकेट। अब देखिए, बात करते हैं ई से क्या डिनोट होता है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास पहले कोष्ठक है तो हम कोष्ठक को सोल्व करेंगे और उसके बाद हम एक्सपोनेंट्स को सोल्व करेंगे। एक्सपोनेंट्स मतलब घातांक। ठीक है, आप याद रखिए घातांक। घातांक मतलब अगर 2 की पावर 3 इंटू 2 4 की पावर इंटू 4 की पावर 3, या फिर कुछ भी वैल्यू हमें दे रखी है, मतलब पावर्स में है कोई भी वैल्यू, तो आप उसको ब्रैकेट्स के बाद सोल्व करेंगे। अब देखिए, बात करते हैं एम की। एम से क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई, यानी कि इसके बाद हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई हिंदी में क्या बोल देंगे? गुणा। ठीक है, अब देखिए डी से क्या हो जाएगा? डिवीज़न। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिवीज़न, यानी कि भाग। ठीक है, अब देखिए, डिफरेंस आपको यहीं पर दिख गया होगा दोनों में। यहाँ पर हम डिवीज़न को पहले सोल्व किए थे और उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व किया था, पर यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले सोल्व करेंगे और इसके बाद हम डिवीज़न सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ए का मतलब क्या हो गया? एडिशन। ये हो गया एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना। ठीक है, अब देखिए, लास्ट में हमारे पास फिर से सब्ट्रैक्शन आ गया, और सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा हिंदी में? घटाव। अब देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कैसे यूज़ किए जाते हैं? तो ये जो हमारा पेमदास होता है, इसको हम यूज़ करते हैं यूएसए में। जो हमारी एक कंट्री है यूएसए, वहाँ पर यूज़ होता है पेमदास, यानी कि अमेरिका। अमेरिका में पेमदास यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके थ्रू सिंप्लीफिकेशन की जाती है वहाँ पर। और जो हमारा बोडमास है, ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है हमारी कंट्री में, मतलब इंडिया में। तो इंडिया में हमारा बोडमास यूज़ होता है किसी भी सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए, और यूएसए में हमारा पेमदास यूज़ होता है। तो आई होप आपके ये समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और ये नई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, क्योंकि इसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ में।